ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली महाडील अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह ईरान की सुई हॉर्मुज और लेबनान पर अटकी हुई है, उससे इस डील के फाइनल होने को लेकर आशंका बढ़ गई है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चली आ रही तनातनी अब खत्म होने जा रही है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहा संकट टल सकता है? और क्या एक नई शांति डील की दिशा में दोनों देश निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं? इन्हीं सवालों के बीच ईरान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी वार्ता में शामिल होने की खबरें हैं। एक तरफ जहां स्विट्जरलैंड में शांति की मेज सज चुकी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी अब नहीं चलेगी। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि हॉर्मुज में किसी भी कीमत पर कोई टोल या टैक्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते की सील खुलनी तय है। अगर ईरान इस रास्ते को रोकने या अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर टैक्स लगाने की कोशिश करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस पूरी डील के सूत्रधार बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड पहुंचते ही साफ कर दिया कि अमेरिकी प्रशासन का फोकस मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर है। पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा लेबनान में परमानेंट सीज फायर। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पिछले दिनों सीज फायर टूटने के बाद वेंस ने अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। जेडी वेंस ने नेतन्याहू से सीधे शब्दों में कहा। वेंस का यह बयान साफ करता है कि अमेरिका अब इस युद्ध को हर कीमत पर रोकना चाहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बार दोनों देश समझौते की मेज पर कैसे आए। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल अप्रैल 2026 में हुई इस्लामाबाद वार्ता बुरी तरह फेल हो गई। तब तीन बड़े पेच फंसे थे। पहला, अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर गतिविधियों को पूरी तरह बंद करे, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंध हटाने की जिद पर अड़ा था। दूसरा, अमेरिका ईरान द्वारा समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हुतियों की फंडिंग बंद करना चाहता था। और तीसरा, ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार नहीं था। इन मतभेदों के बाद दोनों देशों ने अपना जिनेवा दौरा टाल दिया था। लेकिन इस्लामाबाद की नाकामी के बाद पर्दे के पीछे कूटनीति चलती रही और आखिरकार एक 14 सूत्रीय समझौते पर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी। इसी सहमति के बाद अब मिनाब 168 प्रतिनिधि मंडल और जेडी वेंस ज्यूरिख में आमने सामने। अगर इस डील पर फाइनल साइन हो जाते तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध थमेगा, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सील खुलने से ग्लोबल इकोनॉमी को भी बड़ी राहत मिलेगी। दुनिया की सांसें इस स्विट्जरलैंड की टेबल पर टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।